हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि स्टोरी सभी को सुनाता है। और आज वो यही स्टोरी बता रहा था कि उस दिन जब वोल्केनो फटा था तब क्या हुआ था। वो बता रहा था कि मैंने आकाश के अंदर उस ड्रैगन को राइज करते हुए देखा। इसके अलावा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। तुम बात कर रहे हो अर्थ की, मैं तुम्हें बताऊँ तो हर एक चीज़ यहाँ पर हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्थ के अलावा भी हेवन तक का कलर चेंज हो गया हो। सब कुछ इतना ज़्यादा इंटेंस था कि बिल्डिंग और जगहों की बातें तो छोड़ ही दो, इवन अर्थ की जो रूट्स थी वो तक यहाँ पर शेक कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पे लोग यही कह रहे होते हैं कि न जाने क्या होने वाला है। हम लोग तो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आखिर समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। तभी ओल्ड मैन कहने लग जाते हैं कि सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर इमोर्टल्स ही उन्हें रास्ता दिखाएं, लेकिन क्या हो कि अगर इमोर्टल्स यहाँ पे परेशानी में फंस जाएं तब तो चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। साइड अब हमें फेंगशियान वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कड़ी नाकाबंदी लगा दी जा चुकी थी, क्योंकि ये जो फिश मैन है इसके अलावा डीमंस कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पे अटैक्स पे अटैक फेंगशियान वैली के लोगों के ऊपर हो रहे थे, जिसके चलते शैंग पूरी हरकत के अंदर आ चुके थे। और साथ ही बैम्बू पीक के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं हेल्प के लिए। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लोगों में आपस में फाइटिंग भी हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पे जो फेंगशियान वैली के लोग थे वो हाई अलर्ट पे होते हैं। इन्होंने तियानयिन टेम्पल के मॉन्क को भी बुला लिया था इनका साथ देने के लिए। इसके अलावा अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी खूबसूरत चांदनी रात हमें दिखाई जाती है। तभी यहाँ पे हमें अपना घोस्ट किंग भी दिखाया जाता है जो कि अपने हार्ट पे अपना हाथ रखा था और कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इसे फील नहीं कर पा रही। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि आखिर कैसे उससे मिस शाओबाई ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये पेन ख़त्म हो जाए तो जल्द से जल्द इस चीज़ को त्याग दो। स्टिक की बात कर रही थी। इसके अलावा हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि इन सारी चीज़ों को अपना घोस्ट किंग सोच रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या फ़ैसला ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी के ऊपर रखे हुए उन क्लोथ्स को हटाने लग जाता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि मिस लू अब फेंगशियान वैली के लोगों के पास में आ चुकी थी, क्योंकि बैम्बू पीक के मास्टर ने उससे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें जाना होगा फेंगशियान वैली के लोगों के पास में, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मिस लू ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन वो यहाँ पर मजबूर होती है, इसी के चलते वो आ गई थी। तभी यहाँ पे फ़ैन जो कि कह रहा होता है कि मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पर आई हैं। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब कुछ भी करने के लिए हमारा साथ दे रही हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। तभी मिस लू यहाँ पर उसकी सारी बातों को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ को जा रही थी एंड यहाँ पे यही सोच रही होती है कि बंदा थोड़ा स्ट्रेंज है। जैसे ही वो रूम के अंदर जा रही थी तभी वो कहने लग जाता है कि प्लीज़ जो कुछ भी मैं इतने वक्त में आपके लिए कर पाया इसके साथ आप डील करने की कोशिश करिएगा। हालांकि इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रूम के अंदर घोस्ट किंग मौजूद था एंड यहाँ पे कोई तो रूम के अंदर आ रहा था। घोस्ट किंग थोड़ा अलर्ट हो जाता है। मिस लू को भी देखते हैं जैसे ही वो डोर खोलती है। हालांकि यहाँ पे बस ये एक ट्रिक वाला सीन हो जाता है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि घोस्ट किंग दूसरे रूम में था एंड वहाँ पे मिस शाओबाई उसके पास में आ गई थी। घोस्ट किंग एक काफ़ी गहरी सोच में होता है। फिर उसके बाद फाइनली जाके उसने अपने क्लोथ्स को उतार दिया था। हमें देखने के लिए मिलती है घोस्ट किंग की बॉडी जो कि यहाँ पे इस पॉइजन की वजह से, इस डिमोनिक पावर की वजह से धीरे धीरे इसकी शिकस्त के अंदर आती जा रही है। मिस शाओबाई भी उसकी बॉडी को देख रही थी लेकिन घोस्ट किंग एक बार फिर से खुद को अपने क्लोथ्स के थ्रू ही कवर कर लेता है। तभी मिस शाओबाई उसकी तरफ को देखते हुए कह रही थी कि जो कुछ भी हो मुझे लग रहा है कि अब हमें जल्द से जल्द उन लोगों के पास में जाना होगा। जिसके बाद दूसरी साइड अब हमें मिस लू का सीन दिखाया जाता है जो कि रूम को देख के लग गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ैन भी कह रहा था कि मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यहाँ पे आप हमारे साथ में आ गई हैं एंड किंग ह्यूमैन के लोग इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे फेंगशियान वैली के लोगों के साथ में। मैं अभी तक ये चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तभी पास्ट की बातें उसे याद आती हैं कि जब मास्टर ने उसे कह दिया था तो फिर उसे इस चीज़ को मानना ही पड़ा था और वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर पाई थी। हालांकि प्रेजेंट में वो ये कह रहा होता है कि देखो जो कुछ भी हो लेकिन हमें उन डीमंस के साथ में फ़ाइट तो करनी होगी। हम उन सभी को मिलकर मार डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा राज होगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहा था कि ठीक है सिस्टर, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से उसकी तरफ को देख के कुछ कहने वाला था, लेकिन इतनी ही देर के अंदर मिस लू अपने रूम के अंदर चली जाती और कह रही थी कि अगर सब कुछ खत्म हो गया हो कहने के लिए तो फिर अब मैं आराम करना चाहूँगी। एक तरीके से वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद फ़ैन भी इस चीज़ को समझ जाता है। मिस लू अपने रूम के अंदर बैठी हुई अभी देख रही थी अभी स्काई को ही। इसके अलावा हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। अपने घोस्ट किंग ने अपने अटायर को पूरे तरीके से ही चेंज कर लिया था। उसने कुछ अजीब सा लुक धारण करा होता है।
इसके अलावा हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अब चांदनी रात के अंदर अबाय भी यहाँ पे रेडी हो रही होती है। उसका नया लुक हमें देखने के लिए मिलता है और साथ ही अपने घोस्ट किंग का भी। वो तुरंत ही घोस्ट किंग के पास में आ जाती है। वो काफ़ी खुश लग रही थी और खुश भी क्यों ना हो, इतने सालों बाद वो कैद से आज़ाद हुई है। वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट को एंजॉय कर रही थी और कह रही थी कि इतना अच्छा माउंटेन रिवर सीनरी है, इसके बाद तुम एक सेट फेस बनाए हो, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तभी यहाँ पे बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे होते हैं एंड सीन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। मिस शाओबाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो खुशी के मारे नाचने लग जाती। वो अपनी आज़ादी का जश्न भी एक तरीके से इस पॉइंट पे मना रही थी और खुश होते हुए लगातार काफ़ी सारा डांस भी करती है। और इसी डांस के साथ इन लोगों की जर्नी बिगन होती है उसी ट्राइब के लोगों को ढूंढने के लिए जो कि अपने घोस्ट किंग की मदद करेंगे उसकी लवर यानी कि ब्याओ को जिंदा करने के लिए। एंड यहाँ पे मिस शाओबाई तो हर एक रास्ता, हर एक मोमेंट और हर एक सीनरी को इंजॉय करती हुई जा रही थी। उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसे ये सब कुछ इतना ज़्यादा प्यारा जो नज़र आ रहा था। ऐसे ही करते करते ये लोग काफ़ी ज़्यादा वक्त निकाल के आगे बढ़ते जाते हैं, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि बोट के थ्रू ये लोग होते हुए जा रहे थे। तभी यहाँ पे मिस शाओबाई कहने लग जाती है कि मुझे तो लग रहा है कि डीमंस एंड ह्यूमन जो है वो काफ़ी वक्त से साथ में इवॉल्व हुए हैं। और रही बात तुम्हारे इस घोस्ट किंग सेट की, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सेक्ट जो है वो हमारे लोगों के साथ में काफ़ी वक्त से मिला हुआ है और हुकी माउंटेन इसका तो हमारे साथ में एक बहुत ही गहरा रिश्ता भी है। साथ ही वो ये भी बताने लग जाती है कि घोस्ट किंग सेट हमारे सेक्ट के जैसा ही है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि हुकी शैन उसके साथ में हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा वो एक बात और कहती है जिसमें अपना घोस्ट किंग शर्माने लग जाता है। वो ये कहती है कि आज तो फिलहाल हम लोगों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन पहले यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरीज हुआ करती थी ह्यूमन एंड फॉक्सिस के बारे में। एंड गाइस आप समझ ही सकते हो कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दूसरी साइड पिंगर को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फेंगशियान वेले के लोगों को एक बार फिर से उसने अपने चाम के जादू में फंसा लिया था। और यहाँ पे वो उससे काफ़ी प्यार से पूछ रही थी कि बताओ ज़रा उस जगह पे क्या हुआ था जब वोल्केनो फटा। एंड यहाँ पे अपनी अदाएँ भी उसे दिखा रही थी। अब वो बंदा पूरे तरीके से यहाँ पे हिप्नोटाइज हो चुका था। तो बता देता है कि उस दिन कोई तो शुआनहू एल्टर के अंदर स्नेक इन करके आया था और फिर उसके बाद उसने चुपके से न जाने किस तरीके से उस वोल्केनो के अंदर ऐसा कुछ कह दिया जिससे कि वो वोल्केनो तो फटा ही, साथ ही वो फॉक्स भी आज़ाद हो गई। जिसके बाद यहाँ पे तभी पिंगर की नज़र पड़ जाती है कि कोई तो यहाँ पे हाइड हुआ है। तुरंत ही उस बंदे को बेहोश करती है। साथ ही दूसरा वाला उसे भी भनक पड़ चुकी थी कि पिंगर को पता चल गया, तो वो तुरंत ही एक आउल को वहाँ से भेज देता है इस मैसेज को लेके। लेकिन पिंगर उस बंदे को पकड़ लेती है। साथ ही यहाँ पे आउल को भी मारने वाली थी, लेकिन वो चिल्ला देता है जिससे कि फैन को पता चल जाता, तो वो तुरंत यहाँ पे अपने लोगों को लेके आ गया था। साथ ही मिस लू वो भी रेडी हो जाती है इस चीज़ के लिए और वो भी तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ने लग गई थी। हालांकि पिंगर उस बंदे को मार डालती और कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ तुम कर लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैन तुरंत ही आ गया था। तभी एक बंदा वहाँ पर मौजूद था और कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे इन सभी लोगों की हालत हुई हुई है। हालांकि मास्टर लू गए हुए हैं उस लड़की के पीछे और हो सकता है कि शायद से उस लड़की को भी पकड़ लिया जाए। हालांकि इसके अलावा यहाँ पे फैन सब कुछ खड़ा हुआ देख रहा था, तो एक बंदा और वहाँ पे अपीयर होता है। बाद यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि हमें उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ना ही होगा। हालांकि तभी यहाँ पे उसे शक हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंगर ही थी, जिसने एक बार फिर से अपने फैन को फंसा लिया था। और अब उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता और वो कह रहा था कि एक बार फिर से तुम मुझे बताओ कि आखिर मेरी जूनियर सिस्टर कहाँ पे है। लेकिन तभी वो कह रही होती कि उसके बारे में मुझे क्या पता कि आखिर वो कहाँ है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खंजर को भी समन कर लेती और उसी का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लग गई थी। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन का साथी भी आ गया था साथ देने के लिए। एंड यहाँ पे पिंगर भी काफ़ी अग्रेसिवली फाइट कर रही होती है। इन लोगों की फाइट यहाँ पे इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक हो रहे होते हैं कि अगर एक भी हिट हो जाए तो सामने वाले बंदे की जान ही चली जाए। पिंगर अपने पास में रखे हुए एक सर्कल टाइप चीज़ का इस्तेमाल कर रही थी और उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो ऑलमोस्ट उन्हें मारने वाली थी, बट वो एक बार फिर से बच जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे क्लैश देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बंदे समझ चुके थे कि ये पिंगर को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। दोनों ही मिलकर एक फॉर्मेशन को फॉर्म कर लेते हैं जो कि एक फायर ड्रैगन फॉर्मेशन थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि पिंगर उसे ख़त्म करने के लिए तुरंत यहाँ पे अपने चाम का जादू हर जगह ही फैलाने लग जाती है, जिससे कि इन लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भ्रम हो गया था और वो लोग अब पिंगर को फैंग समझ रहे होते हैं। एंड यहाँ पे इसी की वजह से अब दो फैंग अपीयर हो गए थे एंड यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे दोनों के ही बीच में फाइट भी होना स्टार्ट हो गई थी। तभी यहाँ पे वो लोग फॉर्मेशन को भी फॉर्म कर लेते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए।
लेकिन अब दो फैन हो चुके हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो ही जाती है कि आखिर अटैक कौन से वाले पे करना है, और इसी की वजह से वो लोग सही फ़ैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। पिंगर को मौका मिल गया था वहाँ से भागने का, तो अब वो भाग ही रही थी। तभी मिस लू की भी एंट्री हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो आइस क्रिस्टल्स को समन करती है, जिसकी वजह से तुरंत ही वो चीज़ को निगलेक्ट करने में कामयाब हो पाई। तभी यहाँ पे फ़ैन कह रहा था कि सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस लड़की को पकड़ने में मेरी हेल्प करें। लू तुरंत ही यहाँ पे पिंगर के पीछे पीछे भागने लग जाती है, फिर तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन को फॉर्म करके 1000 सोर्ड से अटैक करती है पिंगर के ऊपर। पिंगर को ये अटैक हिट भी होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने खंजर को यहाँ पे साइड में लेती है और फिर उसके बाद वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाती है। बट लू वाकई में ये लड़की इतनी ज़्यादा शानदार है कि पहले ही भांप लेती है आने वाले अगले एक्शन को और फिर उसी के अकॉर्डिंग अटैक को करती है, जहाँ पे 1000 सोर्ड से एक बार फिर से अटैक पिंगर के ऊपर करती है। पिंगर अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बना लेती है और फिर उसके बाद तुरंत ही वहाँ से भागने भी लग गई थी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि लू तो उसे वहाँ से भागने ही नहीं दे रही होती और अब वो एक बार फिर से थंडर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रही थी, जहाँ पे अब पिंगर भी काफ़ी सीरियस होकर फाइट कर रही थी। तो फिर मिस लू भी उससे फाइट कर रही होती है एंड काफ़ी सारी ब्रांचेस एंड वुड वगैरह उसकी तरफ को थ्रो करती है, बट वो उससे काफ़ी आसानी से निकल गई थी। एक बार फिर से अपने ब्लेड लेके अटैक करने वाली थी, लेकिन मिस लू अपनी सोर्ड के थ्रू उसको रोक लेती है। दोनों के बीच एक ज़बरदस्त क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पीछे को हट जाती हैं। मिस लू एक बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, बट पिंगर अपना ब्लेड फेंक के मारती है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक बार फिर से वो आगे बढ़ रही थी एंड हम मिस लू को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, क्योंकि इस बार फिर से पिंगर ने हंटर के थ्रू अटैक किया था। लेकिन मिस लू अपनी ह्यूज फॉर्मेशन बनाती है। उसके बाद जैसे जैसे उसके हंटर्स आगे की तरफ को बढ़ रहे थे, उन सभी को काफ़ी ग्रेसफुली मिस लू ने फ्रीज कर दिया था। उसके बाद उन्हें ख़त्म भी करती है, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारा स्मोक वगैरह हो गया था फॉरेस्ट के अंदर। फैन एंड टीम भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ पिंगर एक बार फिर से अपना जादू करती है मिस लू के ऊपर एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू ऑलमोस्ट आगे आ चुकी थी उसकी सारी ट्रिक से बच के, और अब उसकी नेक के ऊपर अपने स्लैश से अटैक करने वाली होती है उसे मारने के लिए। बट यहाँ पे पिंगर की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी निकलती है कि वो बस बाल बाल बचती है, लेकिन खाई के नीचे गिर गई थी और फिर यहाँ पे मुस्कुराते हुए वो चली जाती है। हालांकि गाइस इसी के साथ अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना घोस्ट किंग कह रहा था कि 3 दिन से हम सफ़र कर रहे हो और अभी कितना बाकी है। तभी यहाँ पे मिस शाओबाई उसकी तरफ को ही देखने लग जाती है, फिर फायरवर्क्स को देखते हुए वो कह रही थी कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी भी 20 माइल्स अभी हमें आगे जाना है। इसके अलावा ये जो जगह तुम देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह है ये, क्योंकि यहाँ पर हर एक लोग एक साथ होकर रहते हैं। तियानशुई विलेज कहा जाता है इसे, क्योंकि ये यूनिटी की एक सिंबल है। जिसके बाद वो आगे बताती है कि वैसे आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि खिलीदोंग नाम के पीपल हमें मिलने वाले हैं। वैसे तो 300 सालों में यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और ड्रास्टिक चेंज मुझे देखने के लिए मिल रहा है, बट होप करते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा ही हो। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।